ओके तो फाइनली आई ट्राइड एप्पल डिस्प्ले, एक्चुअली एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले। और जब मैंने इसको ट्राई किया ना उसके बाद स्टोरी ऐसी है। एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला वॉलपेपर सही लगेगा और ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम कर देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये है मेरे पास एक एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले, एप्पल मॉनिटर। मैंने आपको डिफरेंट रेट की मॉनिटर की वीडियो दी हुई है, इनफैक्ट मॉनिटर कैसे सिलेक्ट करें वो भी बताया है। इनफैक्ट आप ही ने डिमांड किया था एकदम बजट 6000 रुपीज के आसपास मॉनिटर का वीडियो दिया था। हमारा काम भी ऐसा है, स्टूडियो में मल्टीपल डिस्प्ले, डिफरेंट ब्रांड के मॉनिटर ट्राई किए हमने। और एप्पल की बात करें तो मैकबुक का वीडियो दिया हुआ है आपको, मैक स्टूडियो मैंने एडिटर को दिया हुआ है, अभी मैक मिनी का वीडियो आपको दिया हुआ है, आईफोन की मल्टीपल वीडियो दी हुई है, आईपैड की वीडियो दी हुई है आपको। पर एक प्रोडक्ट ये बिल्कुल रह गया था, ट्राई ही नहीं किया मैंने। एप्पल की वेबसाइट पे 2 मॉनिटर मेंशन है, एक है एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले और एक है एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले XDR। मैंने बाय किया एप्पल का बजट मॉनिटर। हाँ, ये एप्पल का बजट वाला है। ओके, तो ये इस बॉक्स में आया है। बॉक्स कुछ ज्यादा ही बड़े साइज का है, ऐसे ही ओपन होगा। हाँ, केबल, पावर केबल है इसकी। और इसको जब मैंने एक्सपीरियंस किया 2 बातें समझ में आती है। पहला, ये बहुत डिफरेंट मॉनिटर है, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। हम सबने जब एक्सपीरियंस किया तो कुछ चीजें इतनी एडवांस है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक मॉनिटर में होता है वो भी नहीं है। प्राइस 1.89 लाख रुपीज। ये एप्पल का बजट मॉनिटर है। आई विश हम सबका बजट ऐसा हो। लखपति मॉनिटर है ये, पर क्यों ये नॉर्मल मॉनिटर नहीं है और कैसे एप्पल प्रीमियम चार्ज कर रहा है, आइए देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे आप एप्पल का प्रोडक्ट बाय करते हैं कोई, तो एप्पल के कंज्यूमर बनते हैं और कंज्यूमर के साथ साथ एप्पल के ब्रांड वैल्यू यानी कि एप्पल के जो स्टॉक हैं वो भी आप परचेज कर सकते हो और वहां से आप बेनिफिट ले सकते हो। जैसे एप्पल स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर्स में अप्रोक्स 115% रिटर्न दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में रहते हुए यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग लगता है और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है IND मनी। और अगर आप सोच रहे हैं इंडिया में रह के क्या यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना लीगल है कि नहीं है, यस लीगल है, क्योंकि RBI और LRS स्कीम के अंदर अलाउड है। एक्चुअली IND मनी गिफ्ट सिटी एक IFSC है, रेगुलेटेड गैप लाइसेंस्ड ब्रोकर है और फंड फ्लोज इंडियन रेगुलेशन के अंडर होता है। मतलब ऑन बोर्डिंग से सेटलमेंट तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर IND मनी खुद मैनेज करता है, जिससे इन्वेस्टिंग सेफ और सिक्योर रहती है। एंड यहाँ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कहने का मतलब क्योंकि इन बिग कंपनीज के जो शेयर होते हैं काफी महंगे होते हैं, तो उसका आप एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हो। मतलब 100 रुपए से भी आप चाहें तो एप्पल के शेयर का फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और साउथ कोरियन कंपनी लाइक सैमसंग, SK हाइनिक्स, ये सब कंपनीज में भी ग्लोबल ETF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो आप। और सिंपल है, क्योंकि आप शेयर का फ्रैक्शन बाय कर रहे हैं तो फ्रैक्शन वैसे ही ग्रो करेगा जैसे जैसे शेयर ग्रो करेगा, उसी बेस पे। इसके अलावा IND मनी में SIP का ऑप्शन भी है यूएस स्टॉक्स में, कम अमाउंट के साथ भी, लाइक 500 वीकली टू मंथली, जैसा भी प्लान बने। बिकॉज SIP है, थोड़ा रुक के कंसिस्टेंटली इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। और यहाँ पे जो रुपीज डेप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, नॉर्मली 3 to 4% वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन होके मिलेगा। और यूएस टैक्सेस के जो रिपोर्ट है वो भी बहुत इजीली IND मनी के अंदर मिल जाता है। और IND मनी में अकाउंट ओपन करना मतलब 0 चार्जेस है ओपनिंग अकाउंट के, सिंपल है, KYC स्मूथ है। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी हाँ, यूएस स्टॉक्स अभी क्या है, मतलब हाई वैल्यू पे है, ओवर वैल्यू भी कह सकते हैं, तो थोड़ा सोच के। और क्योंकि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है तो आपको नॉलेज हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हम मॉनिटर पे वापस आते हैं। डिस्प्ले वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले फिजिकली अगर आप देखें, सबसे पहला डिफरेंस तो वही है। नॉर्मली मॉनिटर में आप देखोगे प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, अलग अलग क्वालिटी के टाइप। ये पूरा मेटल बिल्ड है, 6 kg के आसपास वेट है और ये 27 इंच मॉनिटर है। फ्लैट डिस्प्ले, बॉक्सी सा फ्रेम है, पीछे से भी फ्लैट ही दिखेगा, एप्पल का लोगो दिखेगा। इसका पावर केबल पहले से ही लगा हुआ था इस तरीके से, और इसके अंदर 4 USB-C पोर्ट दिख रहे होंगे आपको। तो 2 यहाँ पे थंडरबोल्ट 5 वाले हो गए जो 120 Gbps तक स्पीड दे सकते हैं। एक्चुअली स्मॉल भी होता है, कैपिटल बी में 15 Gbps आ जाएगा, जो कि बहुत स्पीड है। एक केबल भी आई थी बॉक्स में, टाइप C to टाइप C, और रिवर्स आपके डिवाइस को, मैकबुक को चार्ज कर सकता है बाय 96 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग। तो कुछ ये डिजाइन है इसका। सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी फील होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील होता है वो है स्पीकर। मतलब ये ऑन पेपर 6 स्पीकर लिखा हुआ है, पर ट्रस्ट मी ये स्पीकर ऐसा है कि मतलब आपको डांस नहीं करना तो कोई भी काम करिए, एडिटिंग करिए, आपको एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं है। मैं कुछ मॉनिटर के बगल में डिफरेंस दिखाता हूँ ऑडियो का। तो यस, ये काफी लाउड बेस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मतलब इतने अच्छी क्वालिटी का मैंने मतलब
साउंड आउटपुट किसी मॉनिटर में नहीं देखा। स्पेशल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस ये सब सपोर्ट करता है। बाकी डिस्प्ले पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ ध्यान जाता है कि भाई बेजल्स इसके ज्यादा हैं और इन्हीं बेजल्स में ऊपर सेंटर में दिया हुआ एक कैमरा 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है। और ये भी नॉर्मली मॉनिटर में कहाँ हमें वेबकैम मिलता है, अलग से खरीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो ये इसकी अच्छी बातें थी। बाकी जो इसका स्टैंड है ना, ये थोड़ा मतलब आप सोचो 1,90,000 का मॉनिटर, इसका जो स्टैंड है ये भी मेटल का है, पूरा सॉलिड है। इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो। शुरू में लगता था लूज है, लेकिन लूज नहीं, बस इन्होंने ऐसे स्मूथली दे रखा है, अपने आप ऊपर नीचे नहीं होगा, मॉनिटर एक जगह पड़ा रहता है, इजीली हो जाता है। पर ये सिर्फ ऐसे टिल्ट होता है, हाइट एडजस्ट कर ही नहीं सकते। मतलब आप सोचो, मेरे पास एक 20,000 रुपए का मॉनिटर, हमने एक रिव्यू किया था, ये वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। ये मॉनिटर मतलब टिल्ट भी होता है, हाइट एडजस्ट भी होता है, पूरी स्क्रीन घूम जाती है। डेफिनेटली उसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसे नहीं होगी, बट प्रैक्टिकल बहुत था उसका स्टैंड। अलग से स्टैंड आता है इसका, उसके लिए आपको बस थोड़ा सा पैसा देना होगा, जस्ट 50,000, 50,000 रुपया। पूरे मॉनिटर का बजट नहीं होता बहुत लोगों का इतना। और मैं इसके डिस्प्ले की बात करना चाहूंगा। डिस्प्ले पे तो ऐसी हुआ कहानी, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, हमारे पास और भी मॉनिटर हैं अलग अलग रेट के, पर इस पे जैसे हमने मैकबुक कनेक्ट किया, फिर मैक स्टूडियो भी कनेक्ट करके देखा, एडिटर को भी हमने कहा फील करो क्या अलग मिला जो हमें मिला। मैं Asus ProArt डिस्प्ले यूज करता हूँ, कलर कैलिब्रेटेड डिस्प्ले है वो, तो कलर्स में मुझे उतना डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ, बट शार्पनेस में डिफरेंस फील होता है। एक्चुअली इस पे टेक्स्ट बहुत शार्प दिखते हैं, ब्राइट डिस्प्ले तो है ये, पर इस पे टेक्स्ट और आइकन्स ये सब काफी क्रिस्प लगते हैं। उसको समझने के लिए ये समझना होगा क्यों लगता है। देखिए नॉर्मली जब भी आप कोई भी मॉनिटर खरीदेंगे, जनरली 32 इंच 27 इंच ऐसा कुछ बाय करेंगे। 4K 120 हर्ट्ज हो सकता है, 4K 144 हर्ट्ज हो सकता है, 4K 165 हर्ट्ज भी हो सकता है। गेमर्स के लिए हाई रिफ्रेश रेट एनवीडिया AMD सिंक वगैरह के साथ आता है ना। यहाँ क्या है, यहाँ पे पता क्या है, ये है तो 27 इंच, 32 इंच भी नहीं है ये। 27 इंच में ये 4K नहीं है, ये एक 5K मॉनिटर है, और ये 5K ही मैक OS के साथ कुछ ऐसा मिलके बनता है जो बाकी 4K मॉनिटर नहीं बना पाते। इसको समझाने के लिए बताता हूँ। अगर आपने मैक मिनी, मैकबुक या मैक स्टूडियो ये सब आप जब डिस्प्ले आउटपुट देखते हैं, वहां बाय डिफॉल्ट मेंशन होता है आउटपुट रेजोल्यूशन 2560 बाय 1440, 1920 बाय 1080 फुल HD होता है। इसको आप 2K डिस्प्ले बोलेंगे, या फिर आप 2560 है तो आप 2.5 के डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। एप्पल का रेटिना डिस्प्ले आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे ये 2x यूज करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा बाय डिफॉल्ट आउटपुट शो करता है 2560 बाय 1440। इसको जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5120 बाय 2880। 2x स्केल करता है मैक OS। यही एग्जैक्ट रेजोल्यूशन 5K रेजोल्यूशन इस एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले का है। इसीलिए मैकबुक में दिखाता नहीं है 4K की 4K आउटपुट दे रहा है, पर ये ऐसा ऑप्टिमाइज्ड है कि इसको स्केल अप करता है बाय डबल। बाकी यहाँ ऑप्शन है कि आप इसको और हाई रेजोल्यूशन पे सेट कर सकते हैं, पर वो आउटपुट मॉनिटर पे स्मॉल दिखने लग जाता है, कंफर्टेबल नहीं लगता। स्पेसिफिक टास्क के लिए मे भी हो, बट बाय डिफॉल्ट ही रिकमेंडेड होता है। फिर मन में ये नहीं आता भाई स्केल कर रहा है, पिक्सलेट होना चाहिए। नॉर्मली आप मार्केट में मॉनिटर सर्च करिएगा 20, 40, 50, 70, 80 हजार, 1 लाख के। जैसे हमने कहा Asus ProArt इतना महंगा फ्लैगशिप मॉनिटर है, इसके अंदर 140 ppi है अराउंड, लेकिन इस एप्पल मॉनिटर में 218 ppi है। ppi पिक्सल पर इंच, जिसका पिक्सल पर इंच डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना शार्प दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे मैक OS रेटिना डिस्प्ले यूज करके एक तो डबल कर दे रहा है स्केल अप, और साथ में 600 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ब्राइट भी है, प्लस ये 10 बिट कलर के साथ आता है, प्लस ये 100% sRGB है, वो तो होगा इस रेट में। DCI P3 एग्जैक्टली मेंशन नहीं करते, P3 लिखा हुआ था, हमने कुछ वेबसाइट्स भी पढ़े तो पता लगा जो पहले वाला आया था वही 98 के आसपास आता था P3, तो ये उससे इंप्रूव्ड ही हुआ होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो सेम भी मान के चले तो कलर कितना एक्यूरेट हो जाता है। डेल्टा E की वैल्यू भी 2 से अगर कम होते हैं अच्छे माने जाते हैं मॉनिटर। इसका 1.13 के आसपास पिछले वाले मॉनिटर का मैंने कुछ वेबसाइट पे पढ़ा तो था। क्योंकि एक और रीजन है, हाँ मिस कर गया मैं, कलर कैलिब्रेशन जो होता है ना, नॉर्मली ये एप्पल वाले खुद करके देते हैं। यानी कि एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर और UI का कॉम्बिनेशन निकाल के बेसिकली आउटपुट दिखा रहा है। एक्चुअली आपको लगेगा मैं ऊंचा ऊंचा फेंक रहा हूं क्या, जबरदस्ती तारीफ कर रहा हूं, नहीं, लेकिन जब हमने डिफरेंस देखा तो हमने उसको जज करने की कोशिश की, फिर हमने टेक्निकली पढ़ा, तब पता लगा ओ ये रीजन था। अब नॉर्मली जो मार्केट में आप नॉर्मल मॉनिटर बाय करते हैं अलग अलग ब्रांड के, क्या नॉर्मली आप क्या बाय करोगे 4K, ऐसा नहीं कि 5K नहीं आएंगे, पर 4K मॉनिटर में क्या होता है, क्योंकि पहली बात तो उसका PPI इतना ज्यादा नहीं होगा जो आपको मार्केट में मिलेंगे जनरली। सेकंड, वो डबल स्केल अप करने की कोशिश तो करता है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल स्केल अप अप्लाई हो जाता है एक तरीके से, तो एग्जैक्टली डबल हो नहीं पाता। वहां मैसेज भी लिखा आता है जबकि कि भाई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए 4K डिस्प्ले पे मैक OS चाहे 27 इंच ही हो, इतना शार्प, क्रिस्प और क्लीन आउटपुट निकाल के नहीं देगा। प्लस ये ग्लोसी डिस्प्ले भी है,
तो थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लगता है, हालांकि चमकता भी बहुत है। लेकिन अगर किसी को कलर एक्यूरेसी वाला काम है, फोटोशॉप, लाइट रूम, एडिटिंग बहुत अच्छे कलर देता है। प्लस ये मैक ओएस के साथ ना ऑप्टिमाइज्ड भी है। लाइक आप इसका ब्राइटनेस कंट्रोल यहीं से कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो। वो एक इकोसिस्टम का पार्ट बन गया है। बाकी ये जरूर ऐड कर देता हूँ, मोस्टली लोग जो मैक ओएस के साथ किसी भी ब्रांड का मॉनिटर यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है मॉनिटर कंट्रोल। आप उससे ब्राइटनेस, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस मॉनिटर का अलग, अपने डिवाइस का अलग, तो वो आप यूज कर सकते हैं ऐसी, क्योंकि हम लोग भी यूज करते हैं तो बता दिया आपको। और हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, हाँ भाई, इसमें ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, सेंसर लगा हुआ है। उसी के साथ ये इनके ट्रू टोन डिस्प्ले होता है ना, आपने आईफोन में देखा है, मैकबुक में देखा है, वो फीचर भी यहाँ पे। तो स्पीकर, डिस्प्ले, सेंटर स्टेज, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, क्या मिलता है किसी 40, 50, 60, 70 हजार रुपए के मॉनिटर में, 1 लाख के मॉनिटर में? जनरली नहीं मिलता। पर एक चीज ऐसा इसमें दिया हुआ ना कि आप भी हंसोगे, ये 60 हर्ट्ज है, ये 120 हर्ट्ज नहीं है। यस, आप 10,000 रुपए में 120 हर्ट्ज ले सकते हो। आप में से यही लोग, कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल, बट इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ रिफ्रेश रेट। और एप्पल को साथ में आप भी जानते हो, इनका जो HDR वाला आता है और महंगे वाला, वो 4 लाख का है, वो 120 हर्ट्ज है। और हाँ, वो HDR को सपोर्ट करता है, ये वाला HDR को सपोर्ट नहीं करता। और कुछ डिफरेंस मैं यहाँ लिख दूंगा, तो वो डिफरेंस भी करना था, एप्पल चाहता तो 120 हर्ट्ज इस रेट में दे सकता था। पर अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि ऑन पेपर बहुत लोग बहुत कुछ जज करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने समझा रहा था, तो मैंने कुछ कमेंट नोटिस किए थे। देखिए, अगर 60 हर्ट्ज है, डेफिनेटली नहीं, मैं नहीं कहूंगा 60 हर्ट्ज, जनरली जब ऑप्शन मिलते हैं तो क्यों, लेकिन क्योंकि जब एप्पल जो ऑफर कर रहा है, देखिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं स्क्रीन पे, आप रीडिंग करते हैं, आप एडिटिंग करते हैं, जैसे ये जो एडिटर है मेरे, इनको Asus ProArt दिया हुआ है। मैंने फिर से कहा 1.25 लाख मॉनिटर 60 हर्ट्ज है, ये उन्हें 60 हर्ट्ज से इशू नहीं है। स्टूडियो डिस्प्ले बोला इसीलिए जाता है, क्रिएटिव वर्क के लिए है, ये सबके लिए बिल्कुल नहीं है, गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, विंडोज यूजर के लिए नहीं है। अगर कोई विंडोज यूजर है, इससे कम रेट में 4K हाई रिफ्रेश रेट, बढ़िया कलर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये मैक ओएस के साथ बेस्ट रिजल्ट देता है। बाकी कमियों की बात करें, वही 60 हर्ट्ज, बेजल्स थोड़ा ज्यादा लगता है डेफिनेटली, पर इसमें कैमरा लगा हुआ एडवांटेज है। और बैक साइड में सिर्फ टाइप सी पोर्ट है, कोई टाइप ए नहीं है, HDMI नहीं है। मे बी 99.99% लोगों के लिए नहीं है ये, मोस्टली लोगों के लिए, पर जिनके लिए है वो ऐसा फालतू प्रोडक्ट नहीं है। तो यस, एप्पल अपने ब्रांडिंग का प्रीमियम पे तो लेता है, पैसा एक्स्ट्रा लेता है, वो क्लियर फील होता है। बट जैसा मैंने कहा, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो जनरली मॉनिटर में नहीं मिलती। पर मैंने कोशिश किया सब कुछ बताने का। 6,000 रुपए का मॉनिटर ये रहा, मॉनिटर बाइंग गाइड 20,000 रुपए का मॉनिटर ये रहा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। भाई चीज बढ़िया है।